बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। है उरूस बात ये सादी की, एक दिन उन्होंने खुशी खुशी ये प्यारी नाते नबी लिखी। बलगल उला बिकमालिही लिखे पहले तीन जो मिसरे तो खिसालिही पे अटक गए, बड़े आगे पर नहीं बढ़ सके। कशफ़द दुजा बिजमालिही मिले शब को ख्वाब में मुस्तफ़ा, कहा नात अपनी वो पढ़ ज़रा, ये के बाद दिगरे यूँ कहा असुनत जमीयो खिसालिही। तो नसीब सादी का जाग उठा, खुले लब हुजूर के यूँ कहा अरे कहता क्यों नहीं सादिया सल्लु अलैहि व आलिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ज़ीवकार अहबाब, महफिल ज़ाहिरी बात है कि वक्त से काफ़ी तवील हो चुकी है और जब टाइम एस्टिमेट से बाहर निकलता है तो फिर तो जो खुद ब खुद जो है वो हटना शुरू हो जाती है। मुझे उस वक्त बोलने के लिए बुलाया गया कि जब कुदरतन हर बंदा घड़ी की तरफ देख रहा होता है तो चंद बातें आपके गोशगुजार करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह कलिमतुल हक जारी फरमाए। थोड़ी सी गुजारिश ये है कि फ़ोन बंद कर दीजिए और तवज्जो दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी को जिन शानों के साथ मुत्तसिफ करके भेजा, वो शानें देखने में हमें यह नज़र आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आप के घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। देखते में ये लगता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के कपड़े मुबारक भी पैबंद लगे हुए हैं, लेकिन जब हुजूर का मकाम व मर्तबा देखते हैं तो वो ये है कि अल्लाह एक ही शब्द में मेरे नबी को अर्श अजीम पे बुला के अपना दीदार करवा देता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मोहसिन नकवी ने इसको यूं मंजूम किया कि कहने को तो मलबूसे बशर ओढ़ के आया, कहने को तो मलबूसे बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रा बद महताब के टुकड़े तेरी झोली में घिरे हैं। कहने को तो बिस्तर भी मुयस्सर ना था तुझको, कहने को तो बिस्तर भी मुयस्सर ना था तुझको, लेकिन तेरी दहलीज पे उतरे हैं सितारे। अम्बोहे मलाइक ने हमेशा तेरी खातिर पलकों से तेरे शहर के रास्ते भी संवारे। और कहने को तो फाकों पे भी गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमखार है तेरा। कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, पर आका तू ज़माने के यतीमों का सहारा। कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी,
आका तो जमाने के यतीमों का सहारा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत और रिफ़त ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे पारे का आगाज यूं फरमाया कि तिल कर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्ला व रफ़अ बअदहुम दराजात। फरमाया कि ये मेरे रसूल हैं, मैंने इनमें से बास को बास पर फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्ला, इनमें से कोई वो है जिसके साथ अल्लाह ने बातें की हैं, जिससे अल्लाह ने बातें की हैं। वराफा आबादहुम दराजात, और कोई प्यारा ऐसा है कि जिसके दराजात को वैसे ही बुलंद फरमा दिया, जिसके दराजात को वैसे ही बुलंद कर दिया। कलीमुल्लाह वो हैं जिनका तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि किसी से अल्लाह ने बातें की हैं। मूसा अलैहिस्सलाम है, तूर पे जाते हैं, घर से गुस्ल करके, बच्चों इधर देखो भाई, इधर देखो, गुस्ल करके नहा धो के और तूर पे जाते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं। और फिर दिल में इश्तियाक जागता है कि ये जो आवाज मैं अपने कानों में सुनता हूं, कभी इसको देखूं भी। इल्तजा करते हैं, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, मौला मुझे अपना दीदार करा दे। फरमाया लन तरानी, मूसा तू मुझे, बोलिए तू मुझे नहीं देख सकता। फिर इसरार बड़ा 9 मरतबा कहा। अल्लाह ने फरमाया मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, वलाकिन उन्जुर इलल जबल, लेकिन इस पहाड़ को देख, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पे कायम रहा तो फिर तू भी मुझे देख लेगा। अल्लाह ने तजल्ली डाली, सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा, और वो भी सिफात की तजल्ली, और वो भी मूसा अलैहिस्सलाम ने डायरेक्ट ही देखी, पहाड़ पे गिरती हुई देखी। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए, और होश में आया तो कहा मौला मुझे माफ फरमा, जो मैं देख सकता था वो मैंने देख लिया, और इससे ज्यादा देखने की मेरी इस्तात नहीं है। फिर बारी आई मेरे और आपके आका की। कहा मिनहुम मन कल्लमल्ला, किसी से अल्लाह ने बातें की और किसी का दर्जा बुलंद कर दिया। जिससे अल्लाह ने बातें की उनका मकाम ये है कि वो घर से नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, कपड़े बदलते हैं, तूर पे जाते हैं, तूर पे जाके हम कलाम होते हैं। और जिसका अल्लाह ने दर्जा बुलंद किया उनकी शान ये है कि वो अपने घर में या उम्मे हानी के घर में चादर लपेट के लेटे हुए हैं। अल्लाह जिब्रील से कहता है, या जिब्रील अंज़िर इला दारि दुनिया वज़हब इला अर्दिल इजाज़िल मुक़द्दस वारिज अला शअब बनी हाशिम वफी ज़ालिका शअब मुहल्ला वफी ज़ालिकल मुहल्लत दार वफी ज़ालिका दार गुरफा वफी तिलकर गुफ़त सुफ़ा व अला तिलका सुफ़त यतीमुन मुस्ताजिन गैरु नाइमुन मुतदस्सिरुन। अल्लाह कहता है जिब्रील जरा ज़मीन पे जाना, वहां से हिजाज़ मुक़द्दस की सरजमीन पे चले जाना, वहां से बनी हाशिम की घाटियों में चले जाना। उन घाटियों में एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक घर है, उस घर में एक कमरा है, उस कमरे में एक यतीम अपने हुस्नो जमाल को छुपा के लेटा हुआ। या जिब्रील कब्बिल कदमैहि, जिब्रील जाना और जाकर मेरे सोने मुस्तफ़ा के कदमों को चूम लेना और कहना इन्नल्लाह ताला यक़रउका सलाम, हुजूर अल्लाह आपको सलाम कहता है। वह हुआ यदऊका, और वो बुला रहा है। वह अना हामिलुका इलल्लाहि ताला, और मैं आपको अल्लाह की बारगाह में लेने के लिए आया हूँ। एक पंजाबी का शायर कहता है, अर्ज की थी जिब्रील तलियां नु चुम के, अर्ज की थी जिब्रील तलियां नु चुम के, उठो आका रब दा प्याम आ गया है, सवारी लई दर ते बुर्राक आया ते वागा फड़न नु गुलाम आ गया। जिब्रील मेरे महबूब को लेके आ, फिर महबूब ले को चले। जिब्रील हुजूर फरमाते हैं, मैं पहले मस्जिद अक्सा तक बुर्राक पे गया, फिर नूर की सीढ़ी के जरिए पहले आसमान पे गया, फिर फरिश्तों के परों पे चढ़ता हुआ मैं 7वें आसमान तक गया, फिर वहां से सिदरा तक जिब्रील के परों पे गया, फिर सिदरा का मकाम आया, जिब्रील रुक गया, आया सिदरा का मकाम, बोला आका से गुलाम आगे बढ़ सकता नहीं, तेरे कदमों की कसम, तो रुक गए रूहुल अमी, तो बोले ये सरवर दी तेरी मंजिल है यही, आगे अब जाएंगे हम। जिब्रील रुक गया, हुजूर आगे गए, रफ रफ आया, रफ रफ पे सवार हुए, वो उड़ता गया, रफ रफ तेरा फर फर गया, ऊपर से भी ऊपर गया, वो उड़ता रहा। हुजूर फरमाते हैं फिर वो भी रुक गया, फिर हर तरफ
कोई हू का आलम था, मुझे खौफ महसूस हुआ तो मुझे एक आवाज आई, उदनु मिन्नी या अहमद, ए मोहम्मद मेरे करीब आ। एक कदम उठाया, अपने घर से लेकर उस पहले कदम तक, अपने घर से लेकर उस पहले कदम तक, दोबारा सुनिए, उस अपने घर से लेकर पहले कदम तक जितना सफर तय किया था, एक कदम के अंदर उतना सफर और तय कर लिया। एक आवाज और आई, उदनु मिन्नी या खैरुल बरिया, ए खैरुल बरिया मेरे करीब आ। फरमाता मैंने कदम और उठाया और फिर पहले कदम उठाने के बाद दूसरे कदम तक जितना सफर किया था उतना ही फासला मैंने और तय कर लिया। यहाँ पे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रजा फाजले बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लंतरानी और कहीं तकाजे विसाल के थे, कहीं तकाजे विसाल के थे। उदनु मिन्नी या खैरुल बरिया, हुजूर फरमाते हैं 72,000 मरतबा आवाज आई, 72,000 मरतबा कदम उठाया, हर कदम में जो फासला था वो डबल हो गया। तुम्हारे कंप्यूटर जवाब दे जाएंगे मुस्तफ़ा कहाँ गए कोई सोच भी नहीं सकता। हत्ता कि हुजूर फरमाते मुझे आवाज आई, किफ या मोहम्मद फ़इन्ना रब्बका युसल्ली, ए महबूब अब तूने जितना चल के आना था तू ठहर, अब तेरा रब तेरे करीब आ रहा है। फ़काना काबा कौसैनी औ अदना, यूं हो गए जिस तरह दो कौसें मिलती हैं, औ अदना बल्कि इससे भी ज्यादा करीब हो गए। हुजूर फिर क्या हुआ, फरमाया राईतु रब्बी फी अहसनी सूरा, राईतु रब्बी फी अहसनी सूरा, मैंने रब को बड़ी प्यारी सूरत में देखा, रब को बड़ी प्यारी सूरत में देखा। और कैसे देखा, अब ये कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तगा, ऐसे देखा कि नजर हटी नहीं, नजर झिझकी नहीं, बल्कि टिकटिकी लगा के दीदारे रब होता रहा है, टिकटिकी लगा के दीदारे रब होता है। रात एक लम्हे के लिए आपको वापस लेके चलता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मुझे दीदार करा, इधर हुजूर ने कहा नहीं, इधर हुजूर ने कहा नहीं, उधर कहा मौला दीदार करा, फिर करवाया भी तो सिफात की तजल्ली, और वो भी सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा, और वो भी तूर पे गिरती हुई। यार इन बच्चों को पकड़ ले जरा, पकड़ ले, हाथों से पकड़ के बिठाए ने, भाई बैठ जाओ नीचे भाई, अब इसको कंधों से पकड़ ले जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मांगा नहीं, मूसा तूर पे जाके तजल्ली सिफात देखते हैं और सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा देखते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मेरे महबूब देखते हैं और ऐसे देखते हैं कि टिकटिकी लगा के देख रहे, देखते भी जात को हैं। फिर जी वकार अहबाब आगे चलिए, मैं सिर्फ एक रवायत कोट करके तकाबल करना चाहता हूँ, बात खत्म करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अलामा आलूसी रूहुल मानी के अंदर लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तूर पे जलवा नूर को देखा, बात पर गौर करिएगा, तूर पे जलवा नूर को देखा तो उस एक झलक के देखने से आपकी नजरों में इतनी तेजी आई कि आप 30 मील दूर, कितनी मील दूर, काली स्याह रात में काले पहाड़ पर काली चोटी रेंगती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम उसको भी देख लिया करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। 30 मील दूर दोबारा क्या देखा, तूर पे जलवाए नूर देखा, 30 मील दूर काले पहाड़ पर काली रात में काली चोटी देखती रेंगती तो मूसा अलैहिस्सलाम उसको भी देख लिया करते थे। ये बरकत किसकी थी, एक जलवाए नूर की, जो सिफात का देखा, जो सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा देखा, वो जलवा देखा तो इतनी नजर आई कि 30 मील दूर काली रात में काले पहाड़ पर काली चोटी दिखती तो उसको देख लेते। खुदा की कसम मेरे महबूब ने जलवाए सिफात को नहीं देखा, ऐने जात को देखा। और देखा भी कैसे, बल्कि ऐसे देखा कि रब कहता है मा ज़ागल बसर व मा तगा, नजर हटती नहीं, हद से बढ़ती नहीं, बल्कि टिकटिकी लगा के दीदारे ज़ात करती चली जाती है। एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम जलवा सिफात देखें तो आपकी नजरों में इतनी ताकत आती है, जब मुस्तफ़ा ने जलवा ज़ात देखा होगा, मुस्तफ़ा की नजरों में क्या क्या कमाल नहीं आए हों।
ऐसे कमाल आए कि नबी पाक खड़े मुसल्ले पे होते हैं, हाथ ऊपर जाता है, नजर ऊपर जाती है। सहाबा पूछते हैं हुजूर ऊपर क्या था? फरमाया जन्नत सजी हुई थी, जन्नत सजी हुई थी। नजर नीचे करते हैं तो जहन्नम उबल रही है। नबी पाक उसका भी मुशाहिदा फरमा रहे, उसका भी मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अल्लाह ने हमें रबीउल अव्वल के महीने में ये महबूब अता फरमाया। अगर जिंदगी रही तो हम बहुत सारी बातें अगले साल करेंगे, अगर अगले साल सना खान थोड़े हुए तो, वगरना फिर ऐसा ही होगा। वमा अलैया इल्लल